हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 के कृषि विज्ञान यूपी बोर्ड के इकाई 3 को। इकाई का नाम है खाद तथा उर्वरक। इस इकाई के प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, इसने पहला प्रश्न पूछा है जैविक खाद है। क विकल्प है नाइट्रोजनी उर्वरक, ख विकल्प है फास्फेटी उर्वरक, ग विकल्प है पोटास युक्त उर्वरक और घ विकल्प है गोबर की खाद। तो जैविक खाद गोबर की खाद होती है, इसमें घ विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर, उर्वरक तैयार किया जाता है। क विकल्प गड्ढे में, ख विकल्प है जमीन में, ग विकल्प है कारखाने में और घ विकल्प है गांव में। उर्वरक कारखाने में तैयार किया जाता है, ग विकल्प सही होगा। अगला है 3 नंबर, पोषक तत्व है। क विकल्प है आयरन, ग विकल्प है मैग्नीज, ग विकल्प है कॉपर और घ विकल्प है नाइट्रोजन। इसमें मुख्य पोषक तत्व पूछा है। ठीक है, आयरन, मैग्नीज और कॉपर ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, इसमें मुख्य पोषक तत्व पूछा है तो नाइट्रोजन होगा सही। नाइट्रोजन हमारा मुख्य पोषक तत्व है। अगला है सूक्ष्म पोषक तत्व है। इसमें क विकल्प दिया है नाइट्रोजन, ख विकल्प है फास्फोरस, ग विकल्प है पोटास और घ विकल्प है जिंक। जिंक हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, तो इसमें घ विकल्प सही कर देंगे। अगला है 5 नंबर प्रश्न, उर्वरक है। क विकल्प है गोबर की खाद, ख विकल्प है कंपोस्ट, ग विकल्प है हरी खाद और घ विकल्प है रासायनिक खाद। तो इसमें उर्वरक रासायनिक खाद है, ख विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्दों से कीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा रिक्त स्थान में अधिक पाई जाती है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा किसमें अधिक पाई जाती है? तो यहाँ पे खाद में पाई जाती है, रिक्त स्थान में भर देंगे खाद। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा खाद में अधिक पाई जाती है। अगला है ख नंबर, जैविक खाद को रिक्त स्थान में तैयार किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है, जैविक खाद को किस में तैयार किया जाता है? गड्ढे में, रिक्त स्थान में भर देंगे गड्ढे। आगे है ग नंबर, जैविक खाद का प्रयोग बुआई से रिक्त स्थान किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे रिक्त स्थान दिया है भरना है तो भरेंगे पूर्व। जैविक खाद का प्रयोग बुआई से पहले किया जाता है तो पूर्व भरेंगे। आगे है घ नंबर, पशुओं के नीचे बिछाए जाने वाले वनस्पतिक सामग्री को रिक्त स्थान फिर से दिया हुआ है भरना है कहते हैं। पशुओं के नीचे बिछाई जाने वाली वनस्पतिक सामग्री को क्या कहते हैं? रिक्त स्थान में भरेंगे बिछाले। आगे है अंग नंबर, तिलहनी फसलों के बीजों से तेल निकालने के बाद शेष भाग को क्या कहते हैं? भरेंगे रिक्त स्थान में खली। ठीक है, तिलहनी फसलों के बीजों से जब तेल निकाल दिया जाए तो शेष बचे हुए भाग को खली कहते हैं। आगे है 3 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाएं। जैसे क नंबर प्रश्न दिया हुआ है, उर्वरक प्रायः गड्ढे में तैयार किया जाता है, ये कथन गलत है। आगे है ख नंबर, जैविक खाद में पोषक तत्वों की मात्रा निश्चित होती है, ये कथन गलत है। आगे है ग नंबर, ऐसे तत्व जिनकी पौधों को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे तत्व जिनको जो पौधे होते हैं उनको बहुत कम मात्रा में उस तत्व की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। तो ये कथन सही है, इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, ऐसे तत्व जिनकी पौधों को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। ग है, हरी खाद पौधों को मिट्टी में दबाकर तैयार की जाती है, ये कथन सही है। आगे है अंग नंबर, कैल्शियम को पोषक तत्वों का राजा कहा जाता है, ये कथन गलत है। आगे है 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेल कीजिए। देखिए, एक तरफ स्तंभ क और दूसरे तरफ स्तंभ ख दिया है, तो इसका उत्तर हमने लिखा है
मुख्य पोषक तत्व फास्फोरस से मिलान कर देंगे। ठीक है, स्तंभ ख में फास्फोरस से मिलान कर देंगे मुख्य पोषक तत्व से। ठीक है, मुख्य पोषक तत्व फास्फोरस होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व आयरन, जल से प्राप्त तत्व हाइड्रोजन होता है। जैविक खाद मल मूत्र की खाद, वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ से मिलान कर देंगे। आगे है प्रश्न नंबर 5 का क। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है, उनके नाम लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे, जिन तत्वों की पौधों को बहुत कम जरूरत होती है उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों में आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक और बोरान आदि आते हैं। आगे है प्रश्न नंबर ख। पौधों में नाइट्रोजन के महत्व को लिखिए। इसका उत्तर होगा, नाइट्रोजन को पोषक तत्वों का राजा कहते हैं। यह एक संरचनात्मक तत्व है। नाइट्रोजन पौधों में हरा रंग क्लोरोफिल उत्पन्न करता है। यह पौधों की तीव्र वृद्धि में सहायक होता है। आगे प्रश्न नंबर ग है, हरी खाद को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर होगा, सनई, ढेंचा, लोबिया आदि के हरे पौधों को मृदा उर्वरता बढ़ाने के लिए भूमि में दबाने से जो खाद प्राप्त होती है उसे हरी खाद कहते हैं। ठीक है, सनई, ढेंचा, लोबिया आदि के हरे पौधों को जब मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए भूमि में दबा देने से जो भी खाद प्राप्त होता है उसे हरी खाद कहते हैं। आगे है घ नंबर, कार्बनिक पदार्थ का मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका उत्तर होगा, कार्बनिक पदार्थ का मृदा पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जिससे मृदा का उपजाऊपन बढ़ जाता है। आगे है अंग नंबर प्रश्न, खाद के रूप में प्रयोग की जाने वाले 3 खलियों के नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा, खाद के रूप में प्रयुक्त होने वाले 3 खलियों के नाम है नीम, महुआ और अलसी। आगे है प्रश्न नंबर 6, आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, पोषक तत्वों को आवश्यकता के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला मुख्य पोषक तत्व, दूसरा गौण पोषक तत्व और तीसरा सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, तो मुख्य पोषक तत्व में आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। गौण पोषक तत्वों में आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सूक्ष्म पोषक तत्वों में आयरन, मैग्नीज, कॉपर और जिंक आते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 7 है, खाद किसे कहते हैं, समझाकर लिखिए। इसका उत्तर होगा, जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के अवशेषों से विघटित अंश को खाद कहते हैं। गोबर और घर का कचरा सड़ने के बाद खाद बन जाता है। आगे प्रश्न नंबर 8 है, मुख्य पोषक तत्वों का पौधों की वृद्धि में क्या महत्व है। इसका उत्तर लिखेंगे, मुख्य पोषक तत्वों का पौधों की वृद्धि में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधे के लगभग 95% भाग का निर्माण करते हैं। पौधों के सूक्ष्म भाग का लगभग 44% कार्बन, 40% ऑक्सीजन एवं 8% हाइड्रोजन होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से पौधे में शर्करा और स्टार्च का निर्माण होता है। हरे पौधे में यही जीवन का आधार है। प्रश्न नंबर 9 है, खाद को वर्गीकृत करते हुए हरी खाद बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका उत्तर लिखेंगे, खाद के प्रकार। खाद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, पहला जैविक खाद और दूसरा उर्वरक तथा रासायनिक खाद। ठीक है, तो इसमें जैविक खाद में आता है गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद, हरी खाद, खली की खाद और मलमूत्र की खाद। उर्वरक तथा रासायनिक खाद में आता है नाइट्रोजन उर्वरक, फास्फेटिक उर्वरक, पोटाश उर्वरक और उर्वरक मिश्रण। चलिए हरी खाद बनाने की विधि लिखते हैं। हरी खाद बनाने की विधि हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे, इस विधि से जिस खेत में खाद देनी होती है उसी में हरी खाद की फसल को लगभग 1 माह पश्चात खेत में ही पाटा लगाकर गिरा देते हैं। इसके बाद
मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर देते हैं, जिससे सभी हरे पौधे मिट्टी में दब जाते हैं। कुछ दिन में पौधे सड़ गल कर खाद बन जाते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 10। गोबर गैस संयंत्र से होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे गोबर गैस संयंत्र से होने वाले लाभ। इस सेटिंग के अंतर्गत पहला लाभ लिखेंगे भोजन पकाने के लिए ईंधन के रूप में गैस प्राप्त होती है। दूसरा लाभ है गैस का उपयोग गैस लैंप में प्रकाश के लिए भी किया जाता है। तीसरा है संयंत्र से गोबर की खाद या गाद प्राप्त होती है। चौथा है इस खाद या गाद में सामान्य गोबर की खाद से कई गुना अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 11। पौधे में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण लिखिए। इसका उत्तर होगा पौधे में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण निम्नलिखित है। पहला है लक्षण सर्वप्रथम पुरानी पत्तियों पर प्रकट होते हैं। दूसरा पूरी पत्ती नसों सहित पीली पड़ जाती है। तीसरा पत्ती पर किसी भी रंग के धब्बे नहीं पड़ते। और चौथा पत्तियां भंगुर हो जाती हैं और मोड़ने पर चटक कर टूटती है। पांचवा है पौधा बौना रह जाता है। तो इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद।